नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका मेरे चैनल पर। आज मैं फिर एक इम्पोर्टेंट न्यूज के साथ हूँ। आज मैं न्यूज की शुरुआत एक शेर से करूँगा। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगा वो दिया रह जाएगा। ये शेर है माशे बदायूनी की, और इसी शेर से मैं न्यूज की शुरुआत करूँगा। और ये शेर उससे बहुत ज़्यादा न्यूज से रिलेटेड है। दिल्ली में रामलीला मैदान में फिर से एक बार स्टूडेंट्स के द्वारा प्रदर्शन की शुरुआत की गई है। थोड़ा लार्ज स्केल पर शुरुआत की गई है, और इस प्रदर्शन का कारण है एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिनके इरेगुलरिटीज के कारण बहुत सारी दिक्कतें उत्पन्न हो रही है स्टूडेंट्स के लिए, जो साल भर तैयारी करते हैं और साल भर तैयारी करने के बाद एग्जामिनेशन जो होती है वो अचानक कैंसिल कर दिया जाता है। उसी के रिफॉर्म को लेकर, उसमें सुधार को लेकर, और एग्जामिनेशन कैंसिल ना हो, पेपर लीक ना हो, इस चीज के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं इस प्रदर्शन का राग और चिंगारी पटना में भी देखा जा सकता है, जहां बिहार में चुनाव आने वाले हैं और वोटर अधिकार यात्रा साथ में चल रहे हैं। तो आते हैं इस न्यूज पर। एसएससी जो प्रोटेस्ट हो रही है रामलीला मैदान में, और लाठीचार्ज भी किए गए हैं, ऐसे कुछ न्यूज आ रहे हैं। राहुल गांधी के द्वारा ट्वीट भी किया गया है इस चीज पर, और भी बहुत सारे लीडर्स इस पे ट्वीट कर रहे हैं और इसका सहयोग दे रहे हैं। तो स्टूडेंट्स की मांग क्या है? स्टूडेंट्स की मांग है जो एग्जाम होती है वो उसे अचानक कैंसिल क्यों कर दिया जाता है, और साथ ही साथ वेंडर का जो चेंज हुआ है। पहले टाटा कंसल्टेंसी सर्विस एग्जाम लेती थी एसएससी की, अब इसे एडुकेटी कैरियर टेक्नोलॉजी इसको सौंप दिया गया है। और ये जो एजेंसी है ये ब्लैक लिस्टेड एजेंसी, इन्हीं कंसर्न को लेकर के स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब जब ये प्रोटेस्ट हो रहा है तो मैं इस प्रोटेस्ट पे अभी बात नहीं करूंगा। प्रोटेस्ट जब आगे बढ़ेगी, कितने दिनों तक चलेगी, इसका कितना ज्यादा इम्पैक्ट होगा, क्या एसएससी जो है या सरकार जो है झुक पाएगी, इसका रिजल्ट कितना आएगा, इससे कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, या ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये सफल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, इस पे आगे बात करेंगे। अभी ये जो इशू उठा एग्जामिनेशन को लेकर के, जो एग्जाम हो जाता है, एग्जाम होने के बाद पेपर लीक हो जाते हैं और कैंसिल हो जाता है, और वो समय जो हम प्रिपरेशन में देते हैं वो खत्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। उसको लेकर के आज कुछ ऐसे ऐसे आंकड़ों को लेकर के जो आपको अचंभित कर देगा। आज मैं डेक्कन हेराल्ड एक न्यूज एजेंसी है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेबसाइट है, जिनसे मैं ये डाटा को उठाया हूँ। मेजर पेपर लीक जो है 4-5 सालों का, कौन कौन से मेजर पेपर लीक हुए, इससे आपको पता चलेगा जो भारत में कितनी ज्यादा पेपर कैंसिल किए जा रहे हैं, और बच्चों के स्टूडेंट्स के साथ, बच्चों के साथ जो हाई स्कूल में है उनके साथ, उनके समय के साथ, उनके करियर के साथ खिलवाड़ किया जाता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज 2021 से। 21 से 25 तक आएंगे कौन कौन से। तो 2021 में उत्तर प्रदेश टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर, इसे कैंसिल कर दिया गया 2021 में। फिर महाराष्ट्र में रिक्रूटमेंट टेस्ट फॉर 14 इंजीनियर, यानी कि 14 इंजीनियरों का रिक्रूटमेंट का टेस्ट होने वाला था, उसमें भी लीक हुई, इसे कैंसिल कर दिया गया। फिर महाराष्ट्र में ही 2021 में ही महाराष्ट्र हाउसिंग एरिया एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इस पे भी एग्जाम थे, ये पेपर लीक के कारण कैंसिल हो गया। 2021 में वही नीट का एग्जाम कैंसिल हुआ, कंट्रोवर्सी आई लीक, पेपर लीक को लेकर के। गुजरात में भी हुई, गुजरात में गुजरात सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने भी अपने एग्जाम को कैंसिल कर दिया। अब आते हैं, ये तो 2021 में मैं 3 राज्यों की बात किया, अभी मैं बताता हूँ 2022 में, तब आपको पता चलेगा कि कितने एग्जामिनेशन कैंसिल हुए हैं। 2022 में यूपी में लेखपाल रिक्रूटमेंट एग्जाम था, कैंसिल हो गया। राजस्थान में फॉरेस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट एग्जाम कैंसिल हो गया। बिहार में बीपीएससी कैंसिल हो गई। उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन कैंसिल कर दी अपनी एग्जाम। अरुणाचल प्रदेश सर्विस कमीशन ने अपने असिस्टेंट इंजीनियर टेस्ट को कैंसिल कर दिया। वेस्ट बंगाल में डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन टेस्ट कैंसिल हो गया। उड़ीसा में उड़ीसा स्टाफ कमीशन ने जूनियर इंजीनियर सिविल मेन का एग्जाम अपना कैंसिल कर दिया। ये 22 की थी। अब आते हैं 2023 में। तेलंगाना सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन कैंसिल हो गई।
असिस्टेंट इंजीनियर रिक्रूटमेंट एग्जाम तेलंगाना कहीं कैंसिल हो गई। असम में हाई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एग्जाम जो थी, लर्निंग सर्टिफिकेट एग्जाम जो थी, ये कैंसिल हो गई। तो और 2024 में यूजीसी नेट की एग्जाम कैंसिल हुई, नीट की एग्जाम कैंसिल हुई, बीपीएससी की एग्जाम कैंसिल हुई, और 2025 में अभी एक दिन पहले जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की एग्जाम पेपर लीक के कारण कैंसिल हुई है। तो आप देख सकते हैं ये जो इतने एग्जाम जो कैंसिल हुए जिसका मैं नाम लिया हूं, ये सब डाटा वहीं से उठाया गया है। और ये डाटा जो है ये बताता है जो कितने एग्जाम्स कैंसिल हो रहे हैं और लोगों के साथ, स्टूडेंट के साथ कैसे खिलवाड़ किया जाता है। आखिर क्या कमी है सरकार में, ऐसी क्या दिक्कतें आ रही है जो पेपर लीक हो जा रही है। और ये जो पेपर लीक होती है ज्यादातर वो व्हाट्सएप के थ्रू इसे सर्कुलेट किया जाता है, ये कॉमन है। अब ये जो पेपर लीक हो रही है, जब इन स्टेट्स के नाम आप देखेंगे तो यूपी, राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तो ये ज्यादातर नॉर्थ इंडिया में हो रहे हैं, साउथ इंडिया में कम हो रहे हैं। साउथ इंडिया का पेपर लीक की जो केसेस हैं वो बहुत कम है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में वो बहुत ज्यादा है। उधर नॉर्थ ईस्ट के तरफ भी असम वगैरह सब का बात आ रहा है, वहां पे पेपर लीक हो रही है। ज्यादातर नॉर्थ इंडिया में है और कुछ सेंट्रल इंडिया में। तो ये जो पेपर लीक हो रहे हैं ये पूरे के पूरे सरकार की जिम्मेदारी है, और सरकार की जिम्मेदारी न पूरा होने के कारण ये पेपर लीक हो रहे हैं। तो इन आंकड़ों को समझिए और समझने की जरूरत है, क्योंकि ये ऐसे ही नहीं हो रहा। जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो सेटल, उनकी पूरी प्रोग्राम फिक्स है। हम और आप जो कॉमन आदमी हैं, जो प्रिपरेशन करते हैं सालों भर, और सालों भर प्रिपरेशन करने के बाद भी जो रिजल्ट आता है वो ये रिजल्ट आता है जो पेपर कैंसिल हो गया पेपर लीक के कारण। और इसके साथ साथ सरकार पे जो सवाल उठती ही है, उन पेरेंट्स और उन बच्चों पे भी सवाल उठती है, वो ये सवाल उठ रहा है जो वो क्यों इस पेपर लीक को कराने में लगे हुए हैं। तो इसी के साथ, इन सब आंकड़ों के साथ आपको छोड़े जा रहा हूं।